मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए दो ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर उनके जीवन, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। पहला बड़ा फैसला केंद्र प्रवर्तित योजनाओं यानी CSS के तहत काम कर रहे 3 लाख से अधिक मानदेय और संविदा कर्मचारियों के वेतन संकट को खत्म करने से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा फैसला रिटायर हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों से की जाने वाली अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने का है। लंबे समय से प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, NRHM के संविदा कर्मचारी, मनरेगा से जुड़े प्रशासनिक कर्मचारी और कई अन्य कर्मी वेतन व मानदेय के भुगतान में हो रही देरी से परेशान थे। केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में बजट आवंटन की तकनीकी प्रक्रिया और SNA स्पर्श मॉड्यूल के कारण पुराने होल्डिंग बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद भुगतान की प्रक्रिया कई जगह अटक गई। नतीजा यह हुआ कि हजारों नहीं बल्कि लाखों कर्मचारी महीनों तक अपने मानदेय और वेतन का इंतजार करते रहे। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। यह संकट सिर्फ आर्थिक नहीं था बल्कि इन परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, राशन और घर के खर्च पर भी सीधा असर डाल रहा था। अब राज्य सरकार ने इस गंभीर स्थिति को समझते हुए विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में दोबारा होल्डिंग बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब केंद्र और राज्यांश के तकनीकी मिलान में देरी होने पर भी भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ठप नहीं होगी और कर्मचारियों को समय पर वेतन या मानदेय मिल सकेगा। खास बात यह है कि इस फैसले से महिला एवं बाल विकास विभाग की लगभग 1.90 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगी, जो वर्षों से कम मानदेय पर भी समाज के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में लगी हुई हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के NRHM संविदा कर्मी, आशा कार्यकर्ता, मनरेगा के तहत काम कर रहे कर्मचारी और प्रशासनिक अमले को भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। यह फैसला सिर्फ वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह उन लाखों कर्मियों के सम्मान, भरोसे और कामकाजी सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम है, जो जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार का दूसरा बड़ा फैसला प्रदेश के पेंशनरों और रिटायर कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी पेंशन अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली करना पूरी तरह अवैध माना जाएगा। अक्सर देखा गया कि सेवा काल में वेतन निर्धारण, भत्तों या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण यदि किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हो गया तो रिटायरमेंट के बाद उससे भारी भरकम रकम वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इससे बुजुर्ग पेंशनरों पर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव बढ़ता है। कई मामलों में तो पेंशन से कटौती कर दी जाती थी, जिससे रिटायर व्यक्ति की आजीविका तक प्रभावित हो जाती थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि किसी तरह की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा या जानबूझकर गलत जानकारी देने का मामला नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद ऐसी वसूली नहीं की जाएगी। विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में तो किसी भी परिस्थिति में वसूली नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला न्याय संगत भी है और मानवीय भी, क्योंकि एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगाने के बाद रिटायरमेंट के समय सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद करता है, न कि नोटिस और रिकवरी की मार। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब व्यवस्था को सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और व्यवहारिकता के साथ चलाने की जरूरत है, और यह किसी भी सुशासन की सबसे बड़ी पहचान होती है।